पिछले दिनों गाजियाबाद में बुद्ध प्रिय मौर्य सेवा संस्थान द्वारा बुद्ध प्रिय मौर्य जी के 98 यानी 98वें जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथागत बुद्ध व बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में अपने अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात एक संगीत का भी कार्यक्रम यहाँ रखा गया और इस संगीत के कार्यक्रम को लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना, क्योंकि कार्यक्रम बाबा साहब व अन्य महापुरुषों के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया था, संगीत वाला कार्यक्रम। इसके बाद कार्यक्रम में आए काफ़ी लोगों ने यानी वक्ताओं ने अपने अपने विचार साझा किए, जिन्होंने बुद्ध प्रिय मौर्य जी से मुलाकात की, अपने अपने विचारों को, उनकी यादों को पब्लिक के सामने, वहाँ बैठे लोगों के सामने साझा किया, जिसको लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना और श्री प्रोफेसर बुद्ध प्रिय मौर्य जी के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई। इसके उपरांत कई अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार साझा किए, जिन्होंने जैसे जिस एंगल से जिस तरीके से बुद्ध प्रिय मौर्य जी को जाना, उन सभी ने अपने अपने विचारों के माध्यम से बुद्ध प्रिय मौर्य जी के यानी प्रोफेसर बुद्ध प्रिय मौर्य जी के बारे में लोगों को अवगत कराया। तत्पश्चात एक बच्चों का भी कार्यक्रम रखा है, जिसमें बच्चों ने नृत्य कर कर सबका मन मोह लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद अन्य लोगों ने भी बुद्ध प्रिय मौर्य जी के बारे में यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य से लोग आए, अनेक स्थानों से कई प्रदेश के लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिन्होंने प्रोफेसर भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री बुद्ध प्रिय मौर्य जी के बारे में अपने अपने विचार साझा किए। और ये विचारों की ये कड़ी काफ़ी देर तक चलती रही, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने अपने विचारों को इस कार्यक्रम में साझा किया। तत्पश्चात बुद्ध प्रिय मौर्य सेवा संस्थान के ट्रस्टी व अध्यक्ष एडवोकेट सिद्धार्थ मौर्य ने खुला में से बात करते हुए अपने विचार कुछ यूँ साझा किए। हापुड़ में जो दिल्ली रोड है, वहाँ पर रामलीला मैदान के सामने एक अग्रसेन भवन है, उसमें हमने 27 सितंबर 2023 में प्रोफेसर बीपी मौर्य जी का परिनिर्वाण का 19वां परिनिर्वाण था, उसका कार्यक्रम करा था, जिसमें काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। और उस प्रोग्राम में भी हमने काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था और काफ़ी वक्ताओं ने उसमें शामिल हुए थे और अपनी बातों को रखा था। साथ ही साथ हमने बीच बीच में सर्दियों में गरीबों को कंबल बांटने का काम, साथ ही साथ बच्चों को शिक्षा देकर उनके लिए किताब, कॉपी, पेंसिल देने का काम करा है। और उसी तरह से हम ज़रूरतमंद और शोषित लोगों के लिए कोई ना कोई कार्य इसी तरह से करते आ रहे हैं। आने वाली जनरेशन है जो अपने महापुरुष को भूल जाती है, अपने बड़ों को भूल जाती है, इन्हें इग्नोर कर देती है। आपने फिर इसी को कायम रखा। आने वाली जनरेशन है, उनको आप क्या मैसेज देंगे ऐसे प्रोग्राम के लिए? हमारी आने वाली जो जनरेशन है, उनको जो है शिक्षा तो मिली, परंतु उनके जो पैतृक जो उनको संपत्ति मिलनी चाहिए थी, जो संस्कार मिलने चाहिए थे, जो विचार मिलने चाहिए थे, वो उनको नहीं मिल पाए। उनको पता होना चाहिए हमारे समाज के लिए हमारे महापुरुषों ने क्या क्या काम करे और कौन कौन वो महापुरुष थे। तो उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक कैलेंडर का जो है प्रोफेसर बुद्ध प्रिय मौर्य शिक्षा संस्थान के द्वारा एक कैलेंडर बनवाया गया और बांटने का काम आज हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे समाज में जन्मे क्रांतिकारी जितने भी महापुरुष हैं, उनकी जन्मतिथि तथा परिनिर्वाण का दिन बताया गया है, ताकि घर घर में जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको उन महापुरुषों के बारे में पता लगे, ताकि वो उन महापुरुषों के नाम से वो सर्च करके, लोगों से पता करके, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ के कि ये लोग कौन हैं, उनको जागरूकता मिले और उनको समाज के लिए क्या क्या करा वो उनको पता लगे। बुद्ध प्रिय मौर्य सेवा संस्थान अच्छाई और सच्चाई के इसी पथ पर चलते हुए लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि आने वाले पीढ़ी को एक बेहतर समाज और पाखंड मुक्त भारत मिल सके।